Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कांग्रेस ने वैसे तो मध्य प्रदेश के अधिकांश सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस ने नाम नहीं घोषित किए या नाम का ऐलान नहीं किया। उनमें से सबसे ज्यादा चर्चित सीट है मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट। ग्वालियर सीट पर कांग्रेस की रणनीति कुछ और ही है। कांग्रेस किसी बड़े नेता को उतारने की तैयारी में है और यह बात खुद कांग्रेस के विधायक ने सवाल के जवाब में कह दी और बता दिया कि तुरुप का इक्का निकलेगा, इसलिए देरी हो रही है। और कौन होगा वो तुरुप का इक्का, सुनिए जरा विधायक जी से। कई बार निकल गए लेकिन अभी तक प्रत्याशी मुरैना और ग्वालियर में घोषित नहीं हुआ है। बीजेपी कह रही है आपके यहाँ टोटा पड़ गया है प्रत्याशियों का। प्रत्याशी ज़्यादा हैं तो चटनी करने में समय लग रहा है। कांग्रेस में प्रत्याशी ज़्यादा हैं, थोड़ा चटनी करने में और तुरुप का इक्का निकालने में थोड़ा शर्म लग रहा है। और हम ऐसा इक्का निकाल के लाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को चारा कोने चलते देंगे। कहीं जातिगत समीकरणों में तो नहीं उलझ गए? नहीं, वो जाति पात से तो दूर रहती है कांग्रेस पार्टी। हम इंदिरा जी के पार्टी के सिपाही हैं और इंदिरा गांधी जी ने जाति पात का जैसे जाति पात को तोड़ेंगे। जाति धर्म सभी जातियों धर्मों से हमारा नाता है और हमें देश चलाना आता है। इंदिरा जी का पुराना नारा था और आज भी हम जातिवाद को सब कोई जातिवाद का पार्टी जातिवाद से दूर है कांग्रेस पार्टी। ठीक, कांग्रेस के विधायक हैं सतीश सिकरवार और दावा कर रहे हैं कि इसलिए देरी हुई है ग्वालियर के नाम घोषित करने में क्योंकि यहां कांग्रेस इक्का निकालने वाली, तुरुप का इक्का। तो क्या इनका इशारा इस तरफ है कि कोई बहुत बड़ा दिग्गज नेता चुनाव लड़ेगा? दिग्विजय सिंह तो राजगढ़ से लड़ ही रहे हैं। ग्वालियर से कौन है वो दिग्गज नेता, कौन है वो तुरुप का इक्का जिसका जिक्र विधायक जी अपनी बात में कर रहे थे? क्योंकि पार्टी तो अभी तक तय नहीं कर पाई, चाहे ग्वालियर हो चाहे इसी अंचल की मुरैना सीट हो। लेकिन हाँ, सतीश सिकरवार चूंकि मजबूत विधायक हैं कांग्रेस के, बीजेपी की लहर में भी जीत कर दिखा दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या ग्वालियर को लेकर वास्तव में कांग्रेस ने कुछ बड़ी रणनीति तय की है? क्योंकि बीजेपी काफी अरसे पहले ही यहां से प्रत्याशी को मैदान में उतार चुकी है। ग्वालियर बीजेपी का गढ़ बन चुका है, खासतौर से लोकसभा के मामले में। यह बात अलग है कि यही सतीश सिकरवार जो बात कर रहे थे, इनकी पत्नी ने काफी अरसे बाद नगर निगम में कांग्रेस को जीत दिलाई थी, महापौर बनी। लेकिन क्या ग्वालियर के समीकरण में कांग्रेस अब यह दांव चलेगी कि किसी और बड़े नेता को लाएगी? और वो नेता कौन हो सकता है? यही बात समझने वाली बात है कि कांग्रेस ने ग्वालियर जैसी सीट पर देरी कर दी। देर सबेर आखिरकार गुना से सिंधिया के सामने भी प्रत्याशी उतार दिया। ग्वालियर में पार्टी की रणनीति में कौन है वो बड़ा चेहरा? हो सकता है भाई बड़ा चेहरा हो, क्योंकि विधायक जी तो कह रहे थे कि वो तुरुप का इक्का होगा। तो क्या कांग्रेस ग्वालियर में किसी दिग्गज या दमदार नेता को, इस अंचल से जुड़े हुए नेता को प्रत्याशी बना सकती है? क्योंकि कांग्रेस ने ग्वालियर को लेकर बड़ी रणनीति बनाई है। दरअसल कांग्रेस के फोकस में गुना भी है और ग्वालियर भी है। ग्वालियर इसलिए कि ग्वालियर से भी जो सिंधिया का नाता है, गुना से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत ग्वालियर के प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया और वाकई में वो तुरुप का होगा जिसकी बात विधायक जी कह रहे हैं? अब ये देखना होगा। ग्वालियर से आप तक खबर पहुंचाई हेमंत शर्मा ने। आप देखते रहे एमपी तक।